जो यहाँ के ब्राह्मण देवता हैं, पुजारी हैं, उनके भी बहुत भारी ऋणी हैं। उन्होंने सह हर सह में माँ के चरणों में कीर्तन करने का, यज्ञ करने का आज्ञा प्रदान की। उनके लिए भी मैं माँ से और अपने गुरुदेव से सदा के लिए सुख संपत्ति मांगता हूँ। और मैंने ये देख करके बहुत खुशी हुई कि मंदिर में अखंड ज्योत जगाई जा रही है। जैसे कि गुरुदेव की आज्ञा से ज्वाला माता हमारे प्रत्येक आसनों पे जगह जगह अखंड ज्योति जगाई जा रही है गुरु जी के आसनों पर, तो यहाँ पर भी अखंड ज्योति जगाई जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने भी यहाँ प्रेरणा ली संदीप के नाम से कि 1 वर्ष के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की कि संदीप अखंड ज्योति आपके चरणों में जगाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो और यहाँ के पुजारी जो देवी माँ की आत्मा होते हैं, उन्होंने बड़े भाव से, मनोनय से, आत्मीयता से ज्योत जगाई। मुझे तो वैसे लगा कि जैसे माँ स्वयं ही ज्योति ले रही है, स्वयं ही पंडित जी के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से माँ ही अपना प्रेम देती है। ऐसा मुझे गुरु कृपा से ज्ञान है। तो पुजारियों के माध्यम से जो माँ का हमें प्यार मिला, मैं तो माँ को यही बात कहता हूं कि हे माता, आप अपने पुजारियों को भी सजा के रखो, जो आपके दरबार में पवित्रता और शुद्धि का वातावरण देते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। भाई बहनों, कोई भी देवता हो संसार में, बिना पुजारी के, बिना भक्त के कभी भी जागृत नहीं होता। और मैं तो, ये वाक्य है, मैंने तो किसी को सुनाया नहीं था, लेकिन मैं एक बात बताऊं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई बड़प्पन के तौर पे नहीं, सिर्फ यहाँ जो पुजारी हैं उनके भाव को और जागृत करने के लिए, कि मैं तो यहाँ पर कभी आया भी नहीं था, तो प्रसंग चल गया। वैसे तो मैं ऐसी बातें कभी शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि हमारे यहाँ जो पुजारी हैं माँ के चरणों में, जयंती माँ के चरणों में, इस परिवार का भाव और ज्यादा बढ़े कि इनको तो क्यों नहीं याद करती होगी इनके चरणों में जब ये दिन रात भजन पूजा कर रहे हैं। तो मैं आदि शक्ति माँ को, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है, जगत में जिसका स्थान कहीं पर नहीं है, कुरड़ी में है, अपने आप प्रकट हुई है माँ। वो स्वरूप भी ना हमें कहीं मिला आज तक, स्वयं माँ ने बताया था और अपने आप बनवाया था। तो वो स्वयंभू है। जैसे ओंकार पिता स्वयंभू होते हैं, इसी प्रकार माताओं के भी जन्म होने के कारण है। तो आदि शक्ति माँ भी स्वयंभुआ है, ओंकार शक्ति प्रकृति है, ब्रह्मा जी की, विष्णु महादेव की माता है, और सभी देवियों की आदि शक्ति माता है। तो मैं आदि शक्ति के चरणों में किसी चिंतन से, मनन से, हृदय की बात से आदि शक्ति माँ को याद कर रहा था घर निवास पे। तो आदि शक्ति को याद करते हुए अचानक मेरे से बात हुई और हमारी ये जींद वाली जयंती माँ इसी नाम से अपना संबोधन करके
जहां अपना प्यार दिया, वहां पर जो बात मैं चिंतन कर रहा था उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जब आपके गुरु माता जी पूछने लगे कि आप कौन से माता का स्वरूप हैं, और उसके बाद ही मैं प्रथम बार यहाँ पर माँ के चरणों में आया, जब मैं आदि शक्ति माँ का ध्यान कर रहा था। क्योंकि आदि शक्ति माँ तो सभी की माँ है, जगजननी है। पार्वती की भी माँ है, राधा की भी माँ है, लक्ष्मी की भी माँ है। तो जिनती माँ ने अपना परिचय दिया कि मैं आदि शक्ति माँ ने भेजी हूं, आप जो चिंता कर रही हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और दूसरा जो है, यूं तो और भी मंदिर होंगे जयंती माँ के, लेकिन जो मुझे जो एड्रेस किया माँ ने कि मैं जींद वाली जयंती माँ हूं, तो मेरे अंदर स्वयं माँ ने प्यार दिया। ये नहीं कहा मेरे पास आओ, लेकिन मेरे अंदर ये हुआ कि मैं कभी गया भी नहीं, मैंने कभी जयंती माँ के दर्शन भी नहीं किए, और मैं तो आदि शक्ति माँ को याद कर रहा था। जयंती माँ ने आकर के कि आदि शक्ति माँ ने मुझे भेजा है, मेरे नाम से मार्गदर्शन करो। जो हमारा बालक चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, मार्गदर्शन मांग रहा है, तो मेरे मन में संकल्प आया कि मैं कभी गया भी नहीं जींद जयंती माता पे, और इतनी दूर इस आदि शक्ति माँ के स्थान पर कुरडी में आकर के मैं बैठा था, तो मुझे अपना प्यार भेंट किया। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं भी माँ के चरणों में जाकर के जो है उनका प्यार पाऊं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, तो अभी आते जाते मैं शायद 4-5 बारी माँ के चरणों में, तो जल्दी जल्दी मैं कई बार आया। तो ये भी माँ की इच्छा होगी, कोई मेरी सूचना नहीं थी, सिर्फ मन में ऐसा आया कि जब माँ ने मुझे प्यार दिया, तो स्वामी जी ये जोत आदि शक्ति माँ ने मुझे दी हुई है, ज्वाला ज्योति ने दी हुई है, तो क्यों ना मैं अब की बार गुरु ज्योति का जन्म दिवस जयंती माँ के चरणों में मनाऊं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो ये आख्यान सुनाने का केवल और केवल मेरा मतलब सिर्फ यहाँ के जो सम्मानीय पंडित जी हैं, उनका परिवार है, पुजारी वर्ग है, सिर्फ उन्हीं को लक्ष्य करके ही मैं सुना रहा हूं कि इतनी दूरी पे जाकर के जब वो प्यार दे देती है और अपना परिचय देती है कि मैं जींद वाली जयंती माँ हूं, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं पुजारी वर्ग को, सम्मानीय पुजारी वर्ग को, कि आप तो दिन रात उनके चरणों में बैठे हैं, बस विश्वास करें सूर्य चंद्रमा की तरह चमकाएगी इस पुजारी वर्ग को भी। और मैं भी अरदास करता हूं, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। पुनः बहुत बहुत बधाई जो आज इस महापर्व पर जो है गुरु ज्योत को और माँ की ज्योत को, जयंती माँ की ज्योत को बधाई देने के लिए आए हैं। और माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जल्दी जल्दी बनाना माता जी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी का, ओंकार जी पिताजी महाराज जी, ओंकार जी पिताजी महाराज जी का, जयकारा कुरडी वाले महाराज जी का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जयकारा कुरडी वाले महाराज जी।
महाराज जी का जयकारा मेरे सदगुरुदेव महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव।